जो भी कर रही हूँ शायद इसी की वजह से तो कर रही हूँ। अगर आपको एक दिन के लिए किसी और की लाइफ जीनी पड़े तो वो इंसान कौन है? मुझे लगता है वो इंसान मेरे पापा होंगे। आपके लिए हैप्पीनेस की क्या डेफिनेशन है? मुझे लगता है सबसे पहले हैप्पीनेस की डेफिनेशन मेरे लिए मेरा काम है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो आप रोल प्ले करते हो ना उसमें आपकी झलक दिखती है। मैं रूही से कनेक्टेड हूँ थोड़ी बहुत। मैं बहुत हो सकता है मैंने अपने आप पे मेहनत की होगी, इसीलिए तो मैं इस लायक हूँ। मैं अभी भी मुझे लगता है कि मैं शायद इतनी नहीं हूँ जितना मुझे मिल गया है। ये है कि रूही बोल नहीं पाती, नैन्सी बहुत ज़्यादा बोल देती है। दूसरी चीज़ कि मेरी ज़िंदगी में मुझे लगता है मम्मी पापा से बढ़ के अभी तक कोई नहीं है, और पेरेंट्स बच्चों को कभी इतना हर्ट तो नहीं कर सकते। भी एज नैन्सी और एज रूही दोनों ही मुझे साड़ी पहनना बहुत पसंद है। लगता है अगर हम अपने लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं, तो क्यों नहीं। वेलकम टू द वी आर द लुक नॉट द कॉस्ट में आज हमारे साथ हैं कोई और नहीं जो ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन हम सबका दिल जीतती है। कौन पता है? नैन्सी। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आप लोगों का, पूरी टीम का, मुझे यहाँ पर इनवाइट करने के लिए। मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ इनवाइट किया। और मुझे स्पेशली यहाँ आके बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं कहीं और आई हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने ही परिवार वालों के बीच बैठी हूँ। हमें भी यही लगता है आपके साथ। माय प्लेजर। जब आप खुद से डिस्कनेक्ट होते हो तो वापस खुद से कैसे कनेक्ट करते हो? मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि हमारा जॉब ऐसा है, एक्टिंग एंड एज अ एक्टर हम ऐसे जीते हैं जैसे 365 डेज हमें एक ही काम करना होता है। राइट। तो कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम मेंटली फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और कभी कभी ऐसा लगता है क्या यार, क्या ज़िंदगी, एक ही चीज़ कर रहे हो, सुबह उठ रहे हो, शूट पे जा रहे हो, फिर आ रहे हो घर, सो रहे हो। तो उन चीज़ों में ना कभी कभी मैं बीच में अपनी खुशी ढूंढती हूँ कि लाइक कभी शॉपिंग कर लिया, कभी नए कपड़े पहन लिए, कभी कुछ अच्छा खा लिया, कभी मम्मी को बुला लिया, हाँ, मम्मी कभी ना, आपकी मम्मी बहुत प्यारी है। मैं भी उनका इंतजार कर रही थी पर आई नहीं। आ, मम्मी बहुत अच्छी है आपकी। तो इन चीज़ों में अपनी खुशी को ढूंढ के और फिर मैं अपने आप को फिर से कनेक्टेड फील करवाती हूँ। ओके। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम बाहर से दिखाते हैं कि हम बहुत ज़्यादा खुश हैं पर अंदर से बहुत टूटे हुए होते हैं। वो चीज़ आप कैसे डील करते हो? हाँ, मेरे साथ ऐसा बहुत होता है क्योंकि जब मैं स्पेशली शूट पे होती हूँ और जब कोई कुछ भी हो जाता है घर पे, मतलब जैसे कभी कुछ झगड़ा हो गया, मम्मी पापा से ही थोड़ी बहस हो गई, या कुछ भी हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती है ज़िंदगी में। तो उन चीज़ों से अपने आप को निकाल के आपको परफॉर्म भी करना है, फिर आपको उन चीज़ों को साइड भी रखना है, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है। पर एज एन एक्टर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है इसमें। तो उन चीज़ों को साइड रख के मैं अपने जॉब पर ध्यान भी देती हूँ, और इन चीज़ों से भी डील करना अब तो धीरे धीरे सीख चुकी हूँ मैं। कभी आपको किसी ने इतना हर्ट किया है कि आपको खुद पर डाउट होने लगा? मुझे लगता है अभी तक तो नहीं, क्योंकि मैं एक बहुत ही सेल्फ डिपेंडेंट लड़की हूँ, हाँ, वो और तो मैं मुझे जानती हूँ। सबसे पहले मैं अपने आप को रखती हूँ, तो मैं किसी को भी इतना अलाउ नहीं करती कि कोई मुझे इतना हर्ट करे। दूसरी चीज़ कि मेरी ज़िंदगी में मुझे लगता है मम्मी पापा से बढ़ के अभी तक कोई नहीं है, और पेरेंट्स बच्चों को कभी इतना हर्ट तो नहीं कर सकते, अरे अभी तक पूरा फिलहाल तो मम्माज गर्ल हो नहीं। आप पूरी। हाँ, मम्मा और पापा दोनों। पापा से तो नहीं मिली हूँ पर मम्मा इज लाइक। पर मेरे पापा से मैं ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, मम्मी से भी ज़्यादा। मगर कोई भी प्रॉब्लम होता है मैंने सुना मम्मी आई है, मम्मी हाँ आई है, हाँ, ये मैंने बहुत सुना क्योंकि है। पापा एक्चुअली बिजनेस में बिजी होते हैं, तो वो भेज नहीं आ नहीं पाते, अच्छा, तो आपके मम्मा पापा को। बिजनेसमैन है। हाँ, बिजनेसमैन है। कभी ऐसा टाइम आया जब आपका गिव अप करने का मन किया कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा है क्या? बहुत ऐसा वक्त आया है जब मुझे लगता है कि मुझसे नहीं हो पा रहा, क्योंकि जब आप घर पे भी काम करते हो, फिर बाहर भी काम करते हो, तो आपको बहुत सारा हर चीज़ मुझे देखना है। अपना घर देखना है, अपना काम देखना है, साफ़ सफाई देखनी है, खाना पीना देखना है, क्या घर पे लाना है, क्या कमी है, हर चीज़ मैं खुद देखती हूँ, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ। जब आप फैमिली के साथ रहते हो तो आपको कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल जाता है, पापा का, राइट। भाई का, मम्मा का। लेकिन जब आप अकेले रहते हो ना, तो आपको कहीं से किसी भी चीज़ की ना ही सपोर्ट मिलती है, और ना ही ऐसा होता है कि आपको उम्मीद भी नहीं होती कि कौन करेगा आपका काम, आपको खुद ही करना है ये सब। तो है। ग्रॉसरी आपको खुद ही लानी है, खाना आपको खुद ही देखना है, हर चीज़ आपको खुद करना है। तो कभी कभी ऐसा लगता है अरे यार, सब छोड़ छाड़ के घर चलो, मुझे नहीं रहना। उस टाइम पे फिर अपनी ज़िंदगी की जो अच्छी चीज़ें हैं, जो मैंने अपने मम्मी पापा के लिए किया, लाइक मैं अभी रिसेंटली घर गई थी, मैंने अपने मम्मी पापा का सिल्वर जुबली सेलिब्रेट की, एनिवर्सरी। एनिवर्सरी। तो उन चीज़ों को कब फिर मैं याद करती हूँ, यार मैं जो भी कर रही हूँ शायद इसी की वजह से तो कर रही हूँ। मैं जो भी हूँ, अगर मैं
अपने पापा का नाम रोशन कर रही हूँ, अगर मेरे पापा को लोग मेरे नाम से जान रहे हैं तो मैं इन चीज़ों की वजह से तो हूँ। वो चीज़ें मुझे स्ट्रेंथ देती है कहीं ना कहीं। अगर आपको एक दिन के लिए किसी और की लाइफ जीनी पड़े तो वो इंसान कौन है जिसकी आप लाइफ जीना चाहते हो? मुझे लगता है वो इंसान मेरे पापा होंगे। मैं उस टाइम का दिन जीना चाहती हूँ जो उन्होंने स्ट्रगल करके हमारे लिए किया है। तो शायद मैं कभी उनके लिए उतना तो ना कर पाऊँ, लेकिन मुझसे जितना हो पाएगा मैं वो फील करने की कोशिश करूँगी कि उन्होंने मेरे लिए इतना किया है, तो शायद मैं 1% या 2% भी उनके लिए उतना कर पाऊँ। आप फैमिली से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो ना? बहुत ज़्यादा, बहुत। मैं एक्चुअली बचपन से जॉइंट फैमिली में रही हूँ, दादा दादी, अंकल आंटी, बड़े पापा, बड़ी मम्मी। तो मैं फैमिली से बहुत कनेक्टेड हूँ, बहुत कनेक्टेड। आपकी लाइफ में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या था? सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ में था इस फील्ड को चुनना। राइट। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ में वही था, क्योंकि मैं जहाँ से आई हूँ बिहार, वहाँ पे कोई भी एक्टिंग, मॉडलिंग, इन करियर को चूज़ नहीं करता है। आईएएस पीसीएस। यस, वही एक लौता करियर है हमारे पास बिहार में। लेकिन जो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा और सबसे अहम पार्ट मैंने चूज़ किया था वो यही था। उसमें acting line मम्मी में पापा आना। बहुत सपोर्ट किए ना मम्मी आपके? पापा बहुत सपोर्टिव रहे हमेशा से। तो आप अकेले कैसे रह लेते हो फिर? रह लेती हूँ क्योंकि रहना पड़ता है, क्योंकि मेरे 2 छोटे भाई भी हैं। मेरा अभी भाई जो है वो दिल्ली में रह रहा है, एक छोटा भाई है जो पढ़ रहा है, और मेरे पापा का बिजनेस है तो वो छोड़ के आ नहीं सकते। आपके लिए हैप्पीनेस की क्या डेफिनेशन है? मुझे लगता है सबसे पहले हैप्पीनेस की डेफिनेशन मेरे लिए मेरा काम है, क्योंकि जिस भी दिन अब मैं इतनी काम से कनेक्टेड हो गई हूँ ना, क्योंकि मैं हर दिन काम कर रही हूँ, हाँ, देखा मैंने। तो मैं इतनी काम से कनेक्टेड हो गई हूँ कि मुझे काम करना ही बहुत अच्छा लगने लगा है। जिस भी दिन मैं शूट पे नहीं जाती तो मैं उन चीज़ों को बहुत मिस करती हूँ, और मैं घर पे ऐसा हो गया कि मैं घर पे नहीं रह पाती अब, मुझे काम चाहिए होता है, कुछ तो हो कुछ तो हो कुछ तो हो। बहुत मैं वैसी हो गई हूँ, मतलब हलचल चाहिए मुझे। Workaholic। हाँ, वर्कोहॉलिक, हलचल चाहिए होती है, कुछ तो हो ज़िंदगी में। मैं शांत नहीं बैठ सकती, मेरे साथ थोड़ा वो है। मगर जब आप शांत बैठते हो तो वो एक क्वेश्चन जो आप अपनी आप से खुद से रोज पूछते हो वो कौन सा क्वेश्चन है? जब मैं शांत बैठती हूँ तो फिर मेरे दिमाग में बहुत कुछ आता है, जैसे कि अभी तक मैंने जो मुझे अचीव करना है, मैं शायद उस गोल तक नहीं पहुँची हूँ। मुझे और भी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है, और मेरे पापा शायद जहाँ तक चाहते हैं कि मैं पहुँचूँ, वहाँ तक अभी फ़िलहाल मैं नहीं पहुँची हूँ। तो मुझे और भी चीज़ें बढ़ानी है, और भी चीज़ें करनी कैरियर है। के बारे में सोचते हो? आपके माइंड में दो चीज चलती है ना, कैरियर और फैमिली। फैमिली। कैरियर फैमिली, कैरियर फैमिली। भाई नैन्सी और रूही एक ही है। कुछ चीज़ों में नैन्सी और रूही में बहुत सिमिलैरिटी मैंने है, देखा। क्योंकि रूही भी अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो आप रोल प्ले करते हो ना, उसमें आपकी झलक दिखती है। भले ही आप उस रोल से बिल्कुल अपोजिट होते हैं, जैसे रूही की जैसे मैं शांत नहीं हूँ, बहुत चुलबुली हूँ, मगर आप लेकिन रूही के जैसे इनोसेंट हो। हाँ, कुछ भी हो जाए मैं रूही पे ही वैसी, क्योंकि मैंने शुरू से रूही को अडॉप्ट किया है ना अपने अंदर। मैंने हमेशा से रूही को अपने अंदर देखा है। आपने अडॉप्ट नहीं किया, आपको पता है आप वैसी हो, हाँ, और आपको वो कैरेक्टर मिल गया। बस डिफरेंस कुछ नहीं है, रूही में और नैन्सी में कोई डिफरेंस नहीं है। ये मैंने कई बार मिलके देखा है, कई बस बार। ये है कि रूही बोल नहीं पाती, नैन्सी बहुत ज़्यादा बोल देती है। रूही मगर फाइट बैक करती है। फाइट बैक करती है। रूही बिना बोले बहुत फाइट बैक करती है। हाँ। तो क्या नैन्सी भी ऐसी है? मैं बोल के फाइट बैक करती अच्छा, दोनों है। हाँ। पर आप उतना नहीं बोलते हो, आप बहुत शांत रहते हो। हूँ। नहीं, मैं बोलती हूँ, लेकिन जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ बोलती हूँ। मतलब मैं अच्छों के साथ बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छी, लेकिन जो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान ऐसे नहीं मान सकता, इसको इसके तरीके से जवाब देना होगा, फिर मैं वैसी भी बन जाती हाँ, हूँ। मैंने सुना है कि आपकी बाउंड्रीज है। हाँ। और आप अपने बाउंड्रीज में ना किसी के बाउंड्री में जाते हो और ना हाँ। किसी को आने देते हो। हाँ। ये मैंने बहुत मेरा एक सुना। बहुत छोटा सा सर्कल है जिसमें बहुत कुछ लोग हैं मिनिमम, जिसको मैं सच में दिल से बहुत प्यार करती हूँ। मैं जेम, स्पेशली मैं बताऊँ, मैं जेम इसीलिए मैं इतनी एक्साइटेड थी और यहाँ आने के लिए, क्योंकि मुझे आप बहुत पसंद हो। Really? मुझे- Thank you हाँ, so मुझे much. ये सच में जेन्युइन तारीफ है कि मुझे सच में यहाँ आना बहुत पसंद है, और मुझे सच में आपका जो नेचर है यहाँ पे आके, जैसे आप मुझे वेलकम करते हो और जैसा आपका नेचर है, स्पेशली मुझे उस चीज़ से भी कनेक्शन फील होता है कि आप भी यूपी के हो और मैं बिहार की हूँ। तो मम्मा भी अभी आज वही कह रही थी कि मुझे वहाँ जाना ही बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे उनका नेचर बहुत पसंद है। तो मैंने मम्मा पर को मम्मा बोला, आई नहीं, मैं हाँ, इंतजार कर रही थी। क्योंकि मम्मा को एक्चुअली घर पे मैंने ड्राइवर को लेके आई थी ना, तो ओके। हाँ, मगर आपने हमारे लिए टाइम निकाला, वही बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। एक्चुअली कुछ लोग वैसे होते हैं जिनसे मैं दिल से कनेक्ट कर लेती हूँ, तो आप उनमें से एक हो। तो मुझे लगता है Thank अगर हम you. अपने लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं, तो क्यों नहीं। मैं? मुझे एक्चुअली पहले से पता था जब मैं नायगा शूट करी थी, लेकिन सेट पे ही कनेक्ट करते हैं ना लोगों से। हाँ। तो मुझे सिर्फ सेट
के अराउंड ही पता था कहाँ से कपड़े आते हैं, मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पे हम आके कपड़े रेंट आउट भी कर सकते हैं। ये आप लोगों के लिए भी है, हाँ। जिनको भी मेरे कपड़े पसंद आए और जो भी मेरे कपड़े लेना चाहता है वो जेम रेंटल बुटीक से कनेक्ट कर सकते हैं। इनके नंबर्स ये आपको अपनी साइट पे प्रोवाइड करेंगे, तो वहाँ से ज़रूर इनसे कनेक्ट कीजिए। और इनके पास बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन है जो इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप वहाँ जाइए, इनको सब्सक्राइब कीजिए, इनसे कनेक्ट कीजिए और इनसे अच्छे अच्छे कपड़े लीजिए और पहनिए। रिजेक्शन जब होता है आपकी लाइफ में, जब आप रिजेक्ट होते हैं या कोई चीज़ आपको लगता है कि मुझे चाहिए और वो नहीं मिल रहा है, उसको कैसे डील करते हो? मुझे सबसे पहले तो मैं ऐसी हूँ कि मैं बहुत जल्दी रोने लगती हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता है अगर मैं किसी चीज़ से रिजेक्ट हो जाती हूँ या कोई भी चीज़ अगर मुझे नहीं मिलती है। मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैं रूही से कनेक्टेड हूँ थोड़ी बहुत, मैं बहुत इमोशनल हूँ, मुझे बुरा लगता है। लेकिन फिर जब आप खुद पे रिजेक्ट होते हो ना, तो आपको बहुत एक स्ट्रेंथ भी मिलती है। चलो ठीक है, अगर इस बार नहीं तो अगली बार शायद मुझ में कुछ कमी है, उसको इम्प्रूव करना है मुझे। तो मुझे याद है जब मेरा फर्स्ट ऑडिशन था, मैंने जब पहली बार शुरू किया था तब मैं वनडे कर रही थी। फिर उसके बाद मैंने कैमियो किया 5-6 दिन का, फिर उसके बाद मैंने कंटिन्यूटी किया। तो कहीं ना कहीं शायद हो सकता है मैंने अपने आप पे मेहनत की होगी, इसीलिए तो मैं इस लायक हूँ। फिर उसके बाद मुझे लीड मिला। जब मुझे लीड मिला तभी भी मुझे नहीं लगता था कि मैं लीड के लायक हूँ, कि मैं लीड कर सकती हूँ। Really? हाँ, तब भी मुझे लगता था कि शायद मुझे लगता है कि मुझे और मेहनत करने की ज़रूरत है। मैं अभी भी मुझे लगता है कि मैं शायद इतनी नहीं हूँ जितना मुझे मिल गया है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे और करना चाहिए, और करना चाहिए, और करना चाहिए। तो ये एक चीज़ है जो मैं अपने अंदर रखती हूँ। आपका आइडल संडे क्या है? मैं कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मॉर्निंग बहुत स्लो मॉर्निंग, आराम से उठो, खाओ पियो। मुझे खाना बनाना भी बहुत पसंद है, ये मेरे हाँ, फैंस ये फैंस ने बहुत क्वेश्चन पूछा, नैन्सी को खाना बनाने आता है? ये मुझे पहला। बहुत अच्छा बिहारी खाना बनाने आता है। बिहारी खाना? हाँ, तो लिट्टी उसको चोखा बोलते हैं। बना लेते हो? लिट्टी चोखा बना लेती हूँ, चावल दाल चोखा बना लेती हूँ, हर चीज़ बना लेती हूँ। अच्छा, बिहार गो टू कंफर्ट फूड क्या है आपका, जो शूट से थके हो? मैगी है कि क्या है, लिट्टी चोखा है? नहीं, चावल दाल चोखा। अच्छा, मैगी नहीं बनाओगे? नहीं, मैं फास्ट फूड नहीं खाती फुल हूँ। टू देसी? हाँ, हाँ, फुल टू, वाओ। मैं पूरी देसी हूँ। मैं साग ज़्यादा खाती हूँ, ग्रीन वेजिटेबल ज़्यादा खाती हूँ। खाने में कोई नखरे नहीं है मेरे कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं नहीं खाती हूँ। तो खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ। वाह। और मुझे कितने भी थके हो कुकिंग करते हो? हाँ, मुझे लगता है मेरी हैप्पीनेस है कुकिंग। थेरेपी है। हाँ, मैं जब भी शूट से घर आती हूँ, अगर मैं कितनी भी थकी हूँ, लेकिन मैं खुद के लिए खाना बनाती हूँ। मैं बाहर से नहीं ऑर्डर कर सकती। हाउ स्वीट। कितनी भी थके हो, कितनी 11 भी बजे भी थकी जा रहे हो? 11 बजे, चाहे मैं 2 बजे ही घर क्यों ना पहुँचूँ, मैं खुद से खाना बनाती हूँ। अच्छा, दाल चावल और दाल वो चोखा चावल। एक ही में उबाल देते हो क्या? नहीं, ये एक में ट्रेडिशनल मैंने देखा है कुकर में। दाल के अंदर हम आलू डालते हैं, लेकिन हाँ। चावल अलग अच्छा, से। दाल के अंदर आप आलू डाल देते हो? हाँ। वो हल्दी वल्दी सब डाल के? हाँ। जरा रेसिपी बताना। ठीक है, तो मैं चलो, आपको चावल हाँ। दाल चोखे की रेसिपी हाँ, बताती बता हूँ। दो। चावल तो सबको पता ही होगा, लेकिन दाल चोखा बनाने के लिए अगर आपको प्रॉपर बिहारी दाल चोखा खाना है तो सबसे पहले आप जो नॉर्मल दाल बनाते हो दाल बना लीजिए, उसमें 4-5 आलू डाल दीजिए। और दाल, आप सबसे मेन इसका है छौंकना, तो दाल को हम छौंकते हैं। राइट। तो दाल को छौंकने के लिए मैं उसमें डालती हूँ, ये मेरी रेसिपी है, बाकियों का मुझे पता नहीं। नहीं, मैं ट्राई करूंगी, बताओ। हाँ, प्याज को फ्राई करना है, उसमें लहसुन डालना है और जो तेज पत्ता होता है उसको डालना है और जीरा डालना है और इसको अच्छे से फ्राई करना है घी में। उसके बाद उसमें दाल डालना है। ये हो गया दाल का छौंका। उसके बाद हम जब चोखे को छौंकते हैं तो उसमें हल्का सा कच्चा सरसों का तेल हाँ। और कच्चा प्याज काट के बारीक, और कच्चा हरी मिर्च और नमक, और अगर आपको कुछ मसाले ऐड करना है तो मसाले, वरना मैं तो ऐसे ही खाती हूँ, मैं कोई भी मसाला ऐड नहीं करती। तो वो चोखा। भरवा मिर्च खाते हो? भरवा मिर्च खाती हूँ। ये मेरा गो टू कंफर्ट फूड है। ये हम यूपी बिहार का यही है यार। अब मैंने देखा कि आप नो मेकअप लुक में ज्यादा रहते हो, क्यों? मेकअप नहीं पसंद है? मुझे एक्चुअली, यस, आप सही हो, मुझे मेकअप करना एक्चुअली पसंद नहीं मैंने है। पार्टी में देखा, कहीं भी मैं जब भी आपसे टकराती हूँ, यार ये मेकअप ही नहीं करती, क्यों? बहुत सिंपल सादी, पूरी नैन्सी राव पूरी जो है उसकी जैसी है, रूही की जैसी है पूरी। कोई डिफरेंस नहीं, सिर्फ साड़ी और वेस्टर्न ड्रेस का ही डिफरेंस है आप दोनों में, बाकी तो मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगता, राइट? हाँ, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि मेकअप मेरे लिए बना नहीं है, क्योंकि मैं मेकअप से ज़्यादा मुझे लगता है सिंपल सादी वैसी मुझे पसंद है। और ये चीज़ें मैंने अपनी मम्मी से सीखी है, क्योंकि जब भी मैं छोटी थी मम्मी हमेशा नेचुरल चीज़ें, कभी टमाटर लगा लिया, कभी दही लगा लिया, कभी लेप बना के लगा लिया, कभी चंदन घिस के लगा लिया। तो कभी मैंने मम्मी को ये सब करते देखा, हम कभी देखा नहीं है मेकअप यूज़ करो या फिर
बहुत ज़्यादा स्किन को हार्म करो, हमेशा से नेचुरल चीज़ों के बारे में जाना है। और मेरे पापा भी बहुत देसी हैं, बहुत देसी, मतलब हर चीज़ नेचुरल उनको खानी होती है। सब्जियां भी खाएंगे तो कच्ची हल्की कच्ची सब्जियां खाएंगे, तो वैसे हैं। तो मैंने ये सब अपने पेरेंट्स से अडॉप्ट किया है, मुझे लगता है। आपकी शूटिंग बहुत लंबी चलती है, तो उस समय जो है फैशन को कैसे डील करते हो? मुझे लगता है मेरी शूटिंग लंबी चलती नहीं है, क्योंकि मैं अपने सेट पे सबको बहुत परेशान करती हूँ। मैं एक्चुअली 12 घंटे से ज़्यादा शूट नहीं कर पाती, मेरी मेंटल स्ट्रेस थोड़ी ख़राब हो जाती है। मैं परेशान हो जाती हूँ 12 घंटे से ज़्यादा। इसकी वजह से मेरी ईपी मुझसे बहुत चिढ़े हुए भी रहते हैं, अरे यार तुम रुकती नहीं हो, ये हो जाता है वो हो जाता है। लेकिन एक्चुअली मुझे काम भी एक लिमिट तक पसंद है, मैं कोई भी चीज़ ओवर नहीं कर सकती, चाहे वो काम हो, चाहे बहुत ओवर बैठी भी नहीं रह सकती, बहुत ओवर काम भी नहीं कर सकती। तो मेरा एक टाइम है, जिस टाइम को मैं फॉलो करती हूँ, जिस टाइम को मैं लेके चलती हूँ, उस टाइम तक मुझे सब अच्छा लगता है। लेकिन उस टाइम के बाद मैं थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो जाती हूँ। 12 आवर्स का शूट स्केड्यूल के बाद मुझे लगता है आपकी बॉडी को भी रेस्ट चाहिए, प्रॉपर नींद, हर चीज़, क्योंकि एक दिन का काम नहीं है ना, 365 डेज का काम है। क्या आपके वार्डरोब में ऐसी कोई ड्रेस है जो रूही पहनना चाहेगी, मेरे वार्डरोब में ऐसी बहुत सारी ड्रेसेस हैं, सूट्स जो आपने हैं, खुद पहना है अभी? सूट्स हैं, साड़ी है। मुझे पर्सनली भी एज नैन्सी और एज रूही दोनों ही मुझे साड़ी पहनना बहुत पसंद है। हाँ। हाँ, मुझे पर्सनली साड़ी पहनना बहुत पसंद है। जब मैं रूही नहीं भी थी तो भी मैं साड़ी पहनती थी, और अभी भी आपने देखा होगा रिसेंट जो मैंने पोस्ट डाले हैं सारे मेरे घर के पोस्ट हैं, लेकिन मैं घर पे भी साड़ी पहन लेती हूँ कभी कभी, कोई भी फंक्शन होता है। या हमारे बिहार में तो छठ पूजा बहुत फेमस है, तो मैं छठ पूजा में भी साड़ी पहना था अभी रिसेंटली मैंने। फिर कोई भी, अभी मैंने जेम से ही साड़ी ली थी, उन्होंने पर्सनली मेरे लिए डिज़ाइन किया था, और वो बहुत सुंदर साड़ी थी, मेरे फैंस को भी वो बहुत पसंद आई हाँ, थी। ये वो लोग बहुत सुंदर था, हाँ, बहुत ज्यादा। बहुत, मुझे लगता है अब तक का साड़ी का वो मेरा बेस्ट लुक था। और उसमें आपने ना मेकअप भी किया था, हाँ, उसमें और मैंने उसमें makeup किया हेयर्स था। सबसे प्यारा ना, उस वक्त आप वाइट परी लग रहे थे, और हम लोग खुद भी देख वाओ ऐसा आया था। बाल बहुत अच्छा था उसमें, हाँ, मुझे हेयर ज्यादा अच्छा लगा था। तो ये सारा क्रेडिट इनको जाता है, क्योंकि इन्होंने ही मेरी पूरी मुझको स्टाइलिंग नहीं की जाता, थी। आपने खुद इतनी खूबसूरत हो, आपने कैरी बहुत अच्छा किया था। पर उस कॉस्ट्यूम के पीछे जो एफर्ट्स थे, ये पूरी टीम की मेहनत की वजह से उतना अच्छा लुक आया था निखर के, तो इसकी क्रेडिट इनको जाता है। थैंक यू सो मच। अगर रूही आपको वेस्टर्न ड्रेस में देखती है नैन्सी को, तो उसका रिएक्शन क्या होगा? बहुत ही शॉकिंग, क्योंकि हाँ? रूही से बहुत अपोजिट ड्रेसअप करती है नैन्सी। रूही थोड़ी बहुत वैसी साड़ी सूट वैसी वाली लड़की है, पर नैन्सी ऑलराउंडर है, उसको साड़ी सूट भी पसंद है, उसको वेस्टर्न ड्रेसेस भी पसंद है, उसको क्यूट दिखना भी पसंद है, उसको संस्कारी दिखना भी पसंद है। तो जहाँ जो माहौल होता है वो उस माहौल में ढल जाती है। मगर अब ज्यादातर ना देसी लड़की हो, हाँ, बहुत ज्यादा ज़्यादातर मैं देसी हूँ। कंफर्ट जोन, क्योंकि भले ही मैं लुक वाइज वेस्टर्न दिखती हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल देसी हो, हूँ। पूरा देसी हो। नैन्सी रॉय का रेड कार्पेट ड्रीमी लुक क्या होगा? मुझे लगता है कुछ क्यूट सा फेरी लुक ही होगा, क्योंकि एक्चुअली मुझे क्यूट ड्रेसअप करना पसंद है। और मुझे ऐसे फेरी टेल्स, और मैं थोड़ी वैसी बच्ची हूँ जिसको बचपन में सिंड्रेला जैसी मूवीज़ देखना पसंद होता था। रियली? तो हाँ, आपकी मम्मी का ऐसा कोई फैशन सेंस है जो आपको बहुत ही पसंद है और जिससे आप इंस्पायर्ड हो? मुझे लगता है मैंने बचपन से ही मम्मी को ही देखा है फैशन में, क्योंकि मेरी मम्मी एक्चुअली मुझसे भी ज़्यादा फैशनेबल है। उनका ड्रेसिंग सेंस, मैं हमेशा उनको कॉपी करती हूँ, अच्छा मम्मी ने ये पहना, अच्छा मैं भी ये पहनूंगी, अच्छा मम्मी ने ये किया, अच्छा मैं भी ये करूँगी। और मुझे लगता है हमारी जो पूरा पूरा हमारी जो फैमिली है उसमें मेरी मम्मी सबसे हाई फाई और क्लासी लुक कैरी करती हैं, तो उनसे ही कुछ ना कुछ चीज़ें मुझ में भी आई हैं। तो मेरा ड्रेसिंग सेंस कहीं ना कहीं उनके जैसा मम्मी से है, इंस्पायर्ड है। मम्मी हाँ, से मैंने आपकी inspired है। मम्मी को देखा है, वो बहुत ही अच्छा लुक क्रिएट हाँ। करती है। चलो, फैंस ने सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे हैं ना, वो पूछती हूँ, ठीक है? नैन्सी स्मोक करती है? पापा मार देंगे मुझे। देसी लड़की है, नहीं करती, मुझसे पूछो। ड्रिंक तो बिल्कुल ही नहीं करती है, मुझसे पूछ लो, ये हम पूछेंगे ही नहीं। नैन्सी जिम जाती है? जिम जाती हूँ, लेकिन बहुत यूजुअली जिम नहीं जा पाती, क्योंकि मुझे इस शूट स्केड्यूल से टाइम नहीं मिलता। लेकिन जब भी मैं ऐसी होती हूँ कि मेरा वेट गेन हो रहा है, या फिर मुझे बिल्कुल लो एनर्जेटिक फील हो रहा है, तो फिर मैं जिम जाती हूँ। यूजुअली हर दिन नहीं जा पाती हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन जब भी मुझे टाइम मिलता है अपने शूट स्केड्यूल से, उस दिन ज़रूर जाती हूँ। नैन्सी को खाना बनाने आता है, वो नैन्सी ने बता दिया है। मन सुंदर में जब आपको कॉस्ट्यूम्स प्रोवाइड करता है, कैसे लगते हैं आपको हमारे कपड़े? मुझे तो बहुत प्यारे लगते हैं जेम के कपड़े, और स्पेशली मेरी साड़ियाँ जो आती हैं, मेरे लुक की तो मुझे सारी साड़ियाँ पसंद है। और नॉट ओनली सिर्फ वहाँ पर,
मुझे जो पर्सनल साड़ियाँ पसंद होती है वो मैं मंगवा भी लेती हूँ कभी कभी। मैं ऐसा बोलती हूँ मुझे ये इसका दूसरा पीस ला के दे दो, मुझे ये बहुत पसंद आ गया है। और मुझे कहीं जाना होता है तो मैं वही साड़ियाँ पहन के चली भी जाती हूँ। और आपको तो पता है मैं आपको भी बोलती रहती हूँ बीच में कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे कपड़े चाहिए, ये वो। और आप इतनी स्वीट हैं कि आप मुझे वो कपड़े आप बिना बहुत बोले स्वीट है। बिना बोले आप वहाँ तक पहुँचा देती हैं। ऑनेस्टली आज के ज़माने में ऐसे लोग मिलना बहुत ही और आप जैसे लोग भी तो नहीं है ना। अच्छा, बीच में लुक बदला था आपका हम लोगों ने, मेरे पास डॉक्टर है। रिया, हाँ डॉक्टर रिया वाले रूप में आई डॉक्टर थी। रिया वाला लुक आपको कैसा लगा था? मुझे डॉक्टर रिया वाले रूप में एक साड़ी मिली थी येलो कलर की, जो मेरी आज तक की सबसे फेवरेट साड़ी है। दो लुक हुआ था मेरा, एक शरारा वाला था और एक हाँ। रूही के कैरेक्टर का एक लुक वो भी आया था येलो साड़ी वाली। अच्छा। जिसकी फोटोज भी मैंने इंस्टाग्राम पे डाली है, आपको टैग भी किया होगा मैंने। अच्छा। येलो कलर की साड़ी अच्छा, वाली। हाँ ओके। तो वो लुक भी मुझे बहुत प्यारा लगा था। और मुझे तो वैसे तो मुझे रूही का हर लुक ही अच्छा लगता है। अभी मैंने डॉक्टर रिया का लुक भी लिया था तो उसमें भी सारे मुझे कपड़े डॉक्टर बहुत रिया का लुक ज्यादा अच्छा लगा था और उसका जो आपने कैरी किया तो वो ज्यादा अच्छा लगा था, पूरा डिफरेंट मुझे हो गया था एक्चुअली लोगों। डॉक्टर रिया वाला लुक इसीलिए नहीं अच्छा लगा था क्योंकि उसमें बहुत ओवरलोड मेकअप था। और मुझे हाँ, आपको मेकअप नहीं पसंद है, नो मेकअप लुक है। मुझे पसंद नहीं था मेकअप, तो मैं सोच रही थी कब खत्म हो जाए ये लुक, का खत्म हो जाए। मगर मेरा फेवरेट लुक सबसे ज्यादा है ना वाइट वाला। हमारे जिम के कौन से कपड़े आपको सबसे अच्छे लगे, जो आपको लगा हो कि जिम इनको बहुत अच्छे कपड़े देता है? मुझे एक्चुअली कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरी जो ननद है अवनी, उसको बहुत अच्छे कपड़े मिलते अवनी हैं। के बारे में तो सब बोलते हैं, अवनी राइट। को बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं और मुझे लगता है सबसे अच्छे कपड़े उसके लिए आते हैं। और हम सबको अपने कपड़े पता होते हैं, हमारा तो यही आने वाला है। एक्साइटेड होते हैं हम अवनी के कपड़े के लिए। अवनी तेरा कौन सा आएगा? हाँ, तेरे कपड़े के लिए और एक्साइटेड है अवनी हम। के कपड़े में बहुत मेहनत भी रहती है, हाँ उसके डिजाइन पर रहते हैं। मुझे इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि अवनी उस चीज़ को कैरी भी कर पाती है अच्छे से। उसको पता है कि उसको कैरी कैसे करना है, उसका वो फिगर भी है मेंटेन। और फिर फिगर तो आपका भी है। हाँ कैरेक्टर वाइज में बोल रही हूँ। कैरेक्टर वाइज जो हाँ, अप्रूव्ड होता है तो हाँ। वो एक्चुअली आपके ऊपर अच्छा नहीं लगेगा, आपके ऊपर वो साड़ी ही जाएगी। और रूही सादगी है उसका, उसका वो है उसका मोटो चुलबुली, ही। हाँ वो मस्तीखोर, स्टाइलिश, जो छोटी बहनें नहीं होती है मस्त वैसी टाइप की है, हाँ राइट। अनारकली तो आपकी बहन का है ना? हाँ हाँ जूही। जूही का तो उसकी अनारकली भी है। स्टाइलिंग बहुत अच्छी है। रूही की भी स्टाइलिंग मेरे लिए तो सुपर्ब है। जो सादा सिंपल रहे मुझे सब पसंद है। और ये देखिए ऐसे हम लोग डिजाइन करते थे इसको, आपके लुक्स को। ये जेम का ही प्रोफाइल है। हाँ हाँ ये पिंक वाला भी लहंगा आप ही का था ना? हाँ ये भी मेरा ही था। तो जिसमें आप लोग दूल्हा दुल्हन बने थे, हाँ इसमें दुल्हा तो दुल्हन बने थे, राइट। ये देखिए। ये मुझे बहुत, ये भी मेरा फेवरेट लुक में से हाँ था। ये भी मेरा फेवरेट है। देख लो ये लुक की मैं बात कर रही थी जेम का। हाँ ये भी। ये सब अपलोड क्यों नहीं करते आप? एक्चुअली मुझे इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं एक परफेक्ट पिक्चर खींच सकूं। और मैं बहुत वैसी हूँ कि मुझे जब तक परफेक्ट पिक्चर नहीं मिलता मैं तब तक अपलोड नहीं कर पाती। मगर परफेक्ट पिक्चर चाहिए परफेक्ट ड्रेस में जेम के पास है। हमारे पास बहुत सारी फोटोज है, ये देखो आप। ये सब लुक मुझे बहुत ही अच्छा लगा था आपका। तो इन सब में आपका फेवरेट लुक क्या था? वो ग्रे वाला एक था जो आपने ये अभी ग्रे वाला? हाँ, और मेरा फर्स्ट लुक जो मैंने फर्स्ट टाइम कैरी किया था। फर्स्ट कौन सा? सबसे फर्स्ट प्रोमो में जो मैंने स्काई ब्लू कलर का कुछ तो पहना था। ये हाँ ये मुझे मिला नहीं था एक्चुअली, ये सिर्फ लुक टेस्ट हुआ था। ये अप्रूव नहीं हुआ था, हाँ राइट? ये अप्रूव नहीं हुआ था। ये अप्रूव नहीं हुआ था, ये अप्रूव्ड हुआ था शायद। हाँ ये भी मुझे बहुत प्यारा लगा था। हाँ, इसका दुपट्टा भी बहुत ये भी अच्छा प्यारा लगा था, देख लो। चलो मैं नैन्सी को स्टाइल करती हूँ, तो मैं किस इवेंट के लिए आपको स्टाइल करूँ? तो अभी फिलहाल तो शादियों का सीजन चल रहा है, तो Right. मैं किसी शादी के फंक्शन के लिए तैयार होना चाहूँगी। ओके डन। आपको फ्लोरल प्रिंट पसंद है कि ज्योमेट्रिक प्रिंट? मुझे ज्योमेट्रिक नहीं पसंद है, बहुत बोरिंग होता है वो। मुझे Really? मुझे फ्लोरल geometric पसंद है। मैं फ्लोरल पे जाना चाहती हूँ क्योंकि मेरा कैरेक्टर भी वैसा है ना, थोड़ा एज नैन्सी। और रियल भी आप वैसे ही हो। कौन सा आपका फेवरेट कलर है जिसमें लगता है मैं तो रेडी टू गो एनीवेयर? मुझे लगता है ब्लैक, वाइट, पिंक। वाइट हमने कर दिया है, पिंक हम करने वाले हैं और ब्लैक नेक्स्ट करेंगे। तो आपको स्लीवलेस ड्रेस पहना हो कि फुल स्लीव्स वाला? मुझे लगता है ये मैं डिसाइड नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे दोनों टाइप का ही ड्रेस पहनना पसंद है, फुल स्लीव्स भी और स्लीवलेस भी। तो जो भी अच्छा लग जाए। मगर मैं ऑडियंस को बताना चाहती हूँ ये स्लीवलेस हम इनको स्टाइल करने वाले थे पर हम नहीं कर सकते, उसका रीज़न आप खुद नैन्सी जी बताएंगे, बताइए। एक्चुअली मैं फिल्म सिटी शूट कर रही थी, तब मेरे को एक इंसेक्ट बाइट हुआ है जिसकी वजह से मैं अभी स्लीवलेस फिलहाल नहीं पहन सकती हूँ। लेकिन जब भी मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो मैं आपको स्लीवलेस में स्टाइल अप होकर ज़रूर दिखाऊंगी। बैकलेस या फुल कवर्ड? एज नैन्सी तो मैं बैकलेस पे जाऊँगी। ओके चलिए फिर मैं आपको स्टाइल करती हूँ, लेट्स गो।
आपको पता है कि नैन्सी को मेकअप बहुत पसंद नहीं है, वो बहुत सिंपल रहना चाहती है, इसलिए विदाउट मेकअप हमने स्टाइलिंग की है। तो पूछते हैं उन्हें कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा स्टाइलिंग, स्पेशली वो पिंक। मुझे पता नहीं था एक्चुअली कि पिंक पे मुझ पे इतना सूट होता है, पर जब मैंने वो ड्रेस कैरी किया तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। तो मैं जब भी नेक्स्ट इवेंट के लिए कहीं जाऊंगी तो मैं वो ड्रेस प्रेफर करूंगी, क्योंकि मुझे सच में वो ड्रेस पिंक था, जो फ्लोरल प्रिंट था, उसका फ्लोरल प्रिंट मुझे बहुत पसंद आया। स्पेशली उसका बैक जो था वो बहुत सुंदर था, जो मुझे बहुत पसंद आया। तो सबसे पहले मैं पूरी टीम का बहुत थैंक यू कहती हूँ मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट करके, और मैं बहुत थैंकफुल भी हूँ कि आप लोगों ने इतना अच्छा अपने जेम को डिज़ाइन किया है, इतना अच्छा। और जो आपका लोगो है, वेयर द लुक नॉट द कॉस्ट, ये बिल्कुल फिट इन है यहाँ के लिए। तो इस चीज़ को लेके भी मैं बहुत तारीफ़ करना चाहूँगी इस जगह की, क्योंकि यहाँ की वाइब भी बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं आप लोगों की। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो ये थी आपकी फेवरेट एक्ट्रेस नैन्सी। तो नैन्सी से बात करके बहुत ही अच्छा लगा। आपकी प्यारी नैन्सी या आपकी प्यारी रूही, कोई भी हो, दोनों ही पर्सनालिटी बहुत ही प्यारी है। नैन्सी भी बहुत ही रियल है, रूही की ही तरह है, प्यारी सी और हम सबकी फेवरेट। सो कीप वॉचिंग आवर शो वेयर द लुक नॉट द कॉस्ट।